क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही गलत था। लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए और लोग रिया मैम के बारे में जिसकी वजह से आई थिंक ये इमेज क्रिएट हुआ उनके खिलाफ। एक मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो सुना, बट आपने रिया मैम हर एक की एक धारणा बन गई थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिले, वहां बात किए और उन्हें जाने समझे, तो क्या फील हुआ, कैसी लगी? देखिए वो जो सीन हुआ था उस टाइम पे ना लोग उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे जो हुआ था उस टाइम पे लोग, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो बहुत ही गलत था, सुसाइड कर ली थी उन्होंने। लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए और लोग रिया मैम के बारे में सुनना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से आई थिंक ये इमेज क्रिएट हुआ उनके खिलाफ, उनके बारे में, जो नहीं होना चाहिए था। आई थिंक उनका भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके साथ मिलके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है क्योंकि एक मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो सुना, बट आपने रिया मैम के बारे में नहीं सुना। बट उनके साथ रह के मुझे ऐसा लगा बहुत जेन्युइन पर्सन है, सबको टास्क करने का मौका देते हैं। बट वो बात अलग थी, मुझे इम्यूनिटी नहीं दी थी क्योंकि मुझे चोट लगी थी उस टाइम पे, और उनको पता था कि, और उन्होंने लास्ट जो टास्क हुआ था ना हमारा, उस टाइम पे उन्होंने मुझे टास्क करने का मौका नहीं दिया था क्योंकि मुझे नी पे चोट लगी हुई थी, और उनको पता है कि यार राजवीर को दूंगा तो हो सकता है राजवीर ये टास्क हार जाए। तो वो वाली चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी मैम की, क्योंकि ना उन्होंने मुझे टास्क करने का मौका दिया, ना उन्होंने मुझे वोट आउट के टाइम पे इम्यूनिटी दी। बस यही चीज बुरी लगी थी। बाकी लोग जो कहते हैं, लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। आपने रिया मैम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने सुना नहीं, आपने बस सुशांत सिंह राजपूत जो सर हैं उनके बारे में आपने सुना। तो इनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, रिया मैम का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको सुनना चाहिए। 3 गैंग लीडर्स थे, प्रिंस था, गौतम थे, रिया थी। किससे डर लगता था? कौन बहुत कूलेस्ट थे जिनके साथ मजा आता था, और कौन आपको कंफ्यूज लगे? और रीजन भी बताना है। फर्स्ट तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है प्रिंस भाई से। वो कभी भी मुंह पे कुछ भी बोल सकते हैं और उसके लिए आपको आपका जवाब रेडी होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत डर लगता है कि प्रिंस भाई कब क्या बोलेंगे। प्रिंस भाई का दिमाग ना टास्क के बीच में बहुत ही शार्प रहता है, उनकी आंखों से एक भी चीज नहीं छूटती है। अगर उन्होंने एक चीज पकड़ ली, हम जब कभी कोई गलती करते थे ना टास्क में, हम सोचते थे यार प्रिंस भाई ने तो नहीं देख लिया, अगर इन्होंने देख लिया तो लग गए हमारे। और कभी कभी वो देख भी लेते थे और बोलते थे भाई इन्होंने गलत किया है, नहीं नहीं ये फाउल है फाउल है। तो प्रिंस भाई से डर लगता था इस मामले में। और दूसरी चीज, मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं गौतम भाई, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गौतम भाई से ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो चुप रहते हैं, कामली बिहेव करते हैं। ही इज नॉट अ बड़बोला टाइप। वो चुप रहते हैं, चुप रह के प्लानिंग प्लॉटिंग करके बात करते हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर आप ज्यादा बोलते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो। वो लोग चुप रहते हैं। बिफोर बीइंग अ स्पीकर बी अ गुड लिसनर। तो ही इज अ गुड लिसनर, और मैं भी वैसा ही हूँ। मैं चुप ज्यादा रहता हूँ। मेरे दिमाग में आज तक मैंने जितने में टास्क किए होंगे, आपने या मेरी पूरी फैमिली ने अगर मेरे टास्क करते हुए देखा भी होगा, आपने देखा होगा मैंने एक भी टास्क में हगा नहीं हूं। हर टास्क में मैंने अच्छा ही किया है। हर टास्क मैंने अच्छा ही किया। वो तो बात अलग थी कि चोट लग जाने के बाद थोड़ा स्लो डाउन पड़ गया था मैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ गौतम भाई के साथ। और रिया मैम के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पीआई में भी उन्होंने रेड बजर दबा दिया था। आई डोंट नो व्हाई, मैंने उनसे पूछा भी था, बट शी सेड कि मुझे ना वाइब से समझ में आ जाती है, मुझे वाइब नहीं आई तेरे से, तो इसीलिए मेरा रेड बजर बजा दिया था, जिसके लिए मैं रिया मैम के गैंग में जाने के बाद भी मैं लीस्ट प्रायोरिटी पे था। इसीलिए मैं वोट आउट हो गया, क्योंकि वाशु ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, जबकि इससे पहले उसने हगा भी है। बट फिर भी पता नहीं क्यों वाशु को लोग सोचते हैं कि भाई वाशु स्ट्रॉन्ग है। फिर भी वाशु को देख के रिया मैम और ऋषभ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। ठीक है, वाशु ले लिया हमने। मोगली मतलब अभिरूप, तनु, ये दोनों पहले से ही थे, तो उनके साथ इमोशनली बॉन्डिंग हो गई थी। शायन भी पहले से ही था उस गैंग में। वाशु आया, और पल्लवी के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब लीस्ट प्रायोरिटी पे आ गया मैं, क्योंकि मेरी अच्छी बनती थी प्रिंस गैंग के साथ और गौतम गैंग के साथ, जिसकी वजह से वोट आउट के टाइम पे लीस्ट प्रायोरिटी पे हो गया और सबने मिलके मुझे निकाल दिया। बस ये हुआ।